तो हम लोगों ने ना इसको कवर किया है, यानी कि इसके अंदर ककड़ी है। देखो ऐसे बचाने पड़े वो रास्ते। देखिए जो ये छोटे से रास्ते थे ना, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, घास से पूरे बंद हो रखे। आज हमने प्लान किया था ना कि आज हम बारिश नहीं होगी तो हम जो ये सेब थे ना, इसकी पत्तियां सारी गिर चुकी हैं, लेकिन एक सेब दिखाई दे रहा है मेरे को। सेब की जड़ में ये देखिए, काफ़ी बुरी हालत हो रही है मेरे खेतों की, सच बताऊं। और जब हमने इस पे राजमा बोई थी ना, उस टाइम पे हमें ये बहुत ज़रूरी है, अगर खेत पर आते तो दराती की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो है ना मक्का, तो सबसे पहले हो गई है एक दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हो रही है आज सुबह के नाश्ते के साथ। एक तरफ हमारा नाश्ता बन रहा है, और आज मौसम की बात करें तो ना काफ़ी बारिश हो रही है, बस जस्ट अभी रुकी हुई है, आ रही है जा रही है, तो चल ही रही है। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो सुबह से बारिश लगे जा रही है, कभी बंद हो रही है, कभी लग रही है, तो आजकल कपड़े सुखाने का भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो आज सुबह से ही बारिश है, तो आज के नाश्ते में हमने बनाई है चाय, आलू का पराठा और अचार। तो देखिए मौसम भी एकदम बढ़िया सा, और साथ में गर्मा गर्म पराठे का आनंद लेते हुए। तो आज सुबह से बारिश लगी हुई है, तो सामने का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है। तो हल्की हल्की अभी भी बारिश आ रही है। तो आजकल घर के आसपास ना करेला, ककड़ी, कद्दू वगैरह की बेल है, लेकिन हमारे यहाँ ना ज़्यादातर बंदरों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए हमने एक टेक्निक अपना रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कपड़े का थैला था, तो हम लोगों ने ना इसको कवर किया है, यानी कि इसके अंदर ककड़ी है। देखो ऐसे बचाने पड़े, वरना ना सारे बंदर आके, जैसे छोटी छोटी ककड़ियाँ लगी हैं, इनको सारा तोड़ लेके जा रहे हैं वो। तो आज हमने प्लान किया था ना कि आज हम बारिश नहीं होगी तो हम खेत में जाएंगे करके, लेकिन आज हम खेत में भी नहीं जा पा रहे। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए हैं, कुछ शेड पर डालें, कुछ अभी हल्की बारिश रुकी है, तो मैं इसको डालती हूँ यहाँ वाले आगे पे, तो थोड़ा सा सूख जाएंगे, अभी धूप हो रही है। तो अभी दिन का टाइम हो चुका है और मेरी तैयारी हो गई है खेत में जाने के लिए, क्योंकि ना अभी जस्ट थोड़ा धूप सी आई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। साथ में मैंने रखे दराती और ये थैले में इसलिए कवर किया है ना, क्योंकि आजकल पहाड़ों के रास्ते बहुत ही बेकार हो रहे हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटे संकरे रास्ते हैं, और ऊपर से इतनी ज़्यादा घास हो रही है। इस तरफ देखिए। तो अभी चलते हैं खेत में, क्योंकि वहाँ पे मैंने बो रखी थी राजमा। अब खेतों में काम करने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन जब से बोई है गुड़ाई के बाद हम जा ही नहीं पाए। उसका कारण ये था कि कभी ऑफिस, कभी फिर लगातार बारिश, और जो फिर हमारी ये सार वाली मिट्टी है ना, वो काफ़ी चिकनी है। और मैं आपको रास्ते दिखाती हूँ कैसे ढके हुए हैं आजकल। तो अभी जो पहाड़ों का मौसम है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सुहावना मौसम है। साथ में ऊपर बादलों के साथ हल्की धूप खिली हुई है, और जो हमारे खेत में जाने का रास्ता है देखो पूरा बंद हो रखा है ना, तो इसके बीच से रास्ता है। आप देखिए कितनी डर लग रही है, आप क्या ही कर सकते हो। तो यहाँ पर कम घास है, तो मैं यहाँ से जाऊँगी। और ये रास्ते ना काफ़ी फिसलन वाले भी हो रखे हैं। ये देखिए पूरे घास से ना ये बंद हो रखे हैं, तो मेरे को इस तरफ से जाना पड़ रहा है। पहाड़ों के रास्ते देखिए, जो ये छोटे से रास्ते थे ना, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, घास से पूरे बंद हो रखे हैं। ये देखो अब ऐसे रास्ते जाना है, और यहाँ मिट्टी भी काफ़ी फिसलन वाली हो रही है। और मेरी नज़र ना कैमरा से ज़्यादा नीचे ज़्यादा जा रही है, क्योंकि ऐसे रास्तों में बहुत ही ज़्यादा डरने वाला हो रखा है कि कहीं पैर न फिसल जाए। और जो हमारे इधर पेड़ थे ये सेब के, बीच में कितने ज़्यादा फलों से लदे हुए थे, आजकल इनकी पत्तियां भी सारी गिर चुकी हैं। तो आजकल जो ये सेब थे ना, इसकी पत्तियां सारी गिर चुकी हैं, लेकिन एक सेब दिखाई दे रहा है मेरे को,
सेब की जड़ में। ये देखिए, ये छोटा रहा होगा ना, तो अभी अच्छा खासा हो रहा है। तो इसको तोड़ते हैं, इसको थोड़ा साफ़ करते हैं। देखो कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है, एकदम फ्रेश है बिल्कुल, एकदम अभी तोड़ रखा है मैंने सेब के पेड़ से। तो जैसी मेरे इस खेत में नज़र गई ना, इस खेत में खूब सारी पीली ककड़ियाँ लगी हुई हैं। सामने पे देखिए, ये देखिए, इसी में बहुत सारी 2-3 ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। साथ में आगे तक ना ककड़ियों के खूब सारे बेलें गई हुई हैं, जिस पे येलो कलर की फ्लावरिंग हो रखी है और साथ में बहुत सारी खीरा लगी हुई हैं। तो चलिए जी, काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं, लेकिन काफ़ी बुरी हालत हो रही है मेरे खेतों की, सच बताऊं। और जब हमने इस पे राजमा बोई थी ना, उस टाइम पे मैं घर ही थी, और तब मैंने यहाँ पे 3 खेत राजमा बोई थी। और अभी खेतों की हालत देखती हूँ, नीचे आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा घास है ना, मेरे को तो काफ़ी डर लग रही थी, क्योंकि रास्ते दिख ही नहीं रहे थे, घास ही घास इतनी हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से अभी खेत में पहुँची हूँ, और खेत के हाल देख के आप सोचोगे ना यार कि क्या ही हो रहा है। और जो राजमा बोई थी, राजमा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बस घास ही घास चारों तरफ से। और जो राजमा हो भी रही है ना, वो कैसी हो रही है मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो अभी करंट हालत है ना मेरे खेत की, वो कुछ ऐसी है। ये फूल वाली घास हो रखी है इस पर, खूब बड़ी बड़ी, और अब ये नेचुरल घास है, लग तो इतने प्यारे रहे, फूल वगैरह पता नहीं क्या क्या हो रखा है इस खेत में। और जो राजमा बोई थी ना, आप इस राजमा को देख सकते हो, ऐसी राजमा हो रखी है। अब ये पूरी बारिश की वजह से ना सड़ भी गई है पूरी, ये देखिए। तो राजमा के साथ साथ ना मैंने यहाँ पे मक्का भी बो रखी थी, जिन पे अभी मक्का हुई है। आज मैं इसको भी तोड़ के लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना सुअर और बंदरों का इतना आतंक है, वो बचाएंगे नहीं। तो इसलिए जितनी भी मक्का है उस पर मेरे को बहुत अच्छी सी मक्का दिखाई दे रही है, तो इनको भी तोड़ना है मैंने। तो राजमा तो जितनी मुझे दिख रही है उतना मैं इस थैले में निकाल रही हूँ। साथ में दराती लेके आई हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, अगर खेत पर आते तो दराती की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो है ना मक्का, तो इस पर छोटे छोटे खाने लायक दाने हो रहे हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ, ताकि उससे पहले कहीं सूअर न खा जाए। तो इसलिए इनको लेके जाऊँगी आज मैं, और थोड़ा पूरा खेत का भ्रमण करते हैं पहले। तो खेत से मैंने ना थोड़ा राजमा थी वो निकाल ली है, बाकी तो घास हो रही है, साथ में कुमर वाली घास हो रही है, ये सारे कपड़ों में चिपक गई है। तो अब मतलब बड़ी मुश्किल से तो खेत में आई थी। अब ऐसा कहना भी शर्म आ रही है कि राजमा नहीं हुई इतनी राजमा बोने के बाद, जबकि मैंने वो गुड़ाई वाली वीडियो डाली थी ना, तो उस पर कितनी सारी राजमा हुई थी। लेकिन अब बहुत बुरे हाल हैं, और उसका कारण है कि लगातार बारिश का होना। कितनी ज़्यादा बारिश होगी इस बार पहाड़ में। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से रोड आएगी। मुझे नीचे देखना बहुत ही ज़रूरी है, पता कमर कमर तक घास हो रही है और रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा है। खेत से मैं आ गई हूँ रास्ते में, मतलब जहाँ से घास वगैरह कम थी, अब तो खुला रास्ता आ गया है, और घर भी पहुँचने वाली हूँ। और अभी अभी ना अच्छी खासी धूप भी निकल गई, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चढ़ाई में ना पसीना हो गया था। साथ में मैं बना के ला रही हूँ एक झाड़ू, तो ये झाड़ू काम आएगा बाहर आंगन झाड़ने के लिए। आजकल तो बहुत ही बुरे हाल हो रहे हैं, इतनी चारों तरफ ना काई काई हो रखी है। तो चलिए फिर चलते हैं घर। क्या घर आते ही देखो क्या मांग रहे हैं भाई, ये क्या है? हनी बनी, दोनों कितने प्यारे लग रहे। ओए ओए ओए, प्राची जा रही है ट्यूशन के लिए, रेडी हो गए फिर? ओके, कैसे जा रहे हो? स्कूटी बाइक से। पापा छोड़ देंगे, ठीक है? दे ही नहीं रहे हो आप तो। अभी जब तक 18 साल के नहीं होगे तब तक स्कूटी नहीं मिलेगी, ठीक है? माँ बाप को चालान भरना पड़ रहा है। तो घर आते ही ना मैंने आंगन झाड़ा, उसके बाद ये गाबे भी तोड़ के लागी हूँ, अरबी के पत्ते। तो इनकी सब्ज़ी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, पसंद आती है मतलब। और मिक्स बनाओ तो ना मिक्स वेज काफ़ी अच्छा बनता है इसका, इसलिए शाम की जुगाड़ पहले करी है। और पसीना पसीना इसलिए हो रहा है कि मैंने आंगन झाड़ा और भी कुछ काम करे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि,